फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा फाउंडेशन हैक लेकर आई हूँ। फाउंडेशन एंड हाइलाइटर कैसे यूज करते हैं दोनों बराबर तरीके से, और कौन से स्किन टोन पे कौन सा फाउंडेशन अच्छा लगेगा, कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं और हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं फाउंडेशन जिससे हमारी स्किन एकदम इवन सी लगे और अच्छी लगे देखने में। तो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि किस तरीके के फाउंडेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं। क्या हम फिंगर से अपने फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं या हमें ब्यूटी ब्लेंडर की जरूरत होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, फाउंडेशन होते हैं तीन तरीके के। एक होता है क्रीम बेस्ड, एक होता है लिक्विड बेस्ड, एक होता है पाउडर बेस्ड। तो जो क्रीम बेस्ड फाउंडेशन होता है वो जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है उनके लिए होता है। लिक्विड बेस्ड जो होता है जिनकी नॉर्मल टू ड्राई होती है उनके लिए होता है। और जो पाउडर बेस्ड फाउंडेशन होता है वो ऑयली स्किन के लिए होता है, जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली होती है। तो मेरे पास इस टाइम तीनों है। ये मेरा जो है लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन है, आप देख सकते हैं। ये मेरा क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है और ये एक फाउंडेशन है, ये पाउडर बेस्ड फाउंडेशन है। तो अब हम देखते हैं कि फाउंडेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सी स्किन टोन पे और किस तरीके से। तो फ्रेंड्स, फाउंडेशन का जो हमारा टोन होता है वो जो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हम अच्छे से उसको अपने फाउंडेशन स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज कर सके, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें अपनी जॉ लाइन पे ऐसे अप्लाई करना होता है और ब्लेंड करके देखना होता है कि हम फाउंडेशन हमारी स्किन पे बैठ रहा है सही कि नहीं। वो कैसे हम चेक करेंगे? अगर आपका फाउंडेशन आपकी स्किन से थोड़ा सा लाइट हो रहा है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपका फाउंडेशन आपकी स्किन से थोड़ा डार्क हो रहा है तो भी नहीं अच्छा है। आपका फाउंडेशन आपकी स्किन के हिसाब से आपकी स्किन में मिक्स हो जाना चाहिए, तो ही आपका फाउंडेशन अच्छा होता है। और फाउंडेशन को आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, फाउंडेशन को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे जो है आपके स्किन पे ब्लेंड हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली फाउंडेशन आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स चलिए, मेरी स्किन जो है बहुत ही ज्यादा ड्राई है, बहुत एक्सट्रीम ड्राई है, तो मैंने अपने लिए मैं ये जो मेरा फाउंडेशन है ये लिक्विड फाउंडेशन में यूज करती हूँ। बट फाउंडेशन लगाने से पहले हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है प्राइमर। क्योंकि प्राइमर अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा फेस पे जो मेकअप का जो बेस होता है वो बेस अच्छे से नहीं बनेगा और हमारा मेकअप जो है खराब हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइमर लगाने से, फिर स्टार्ट करते हैं कि हम फाउंडेशन कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि मैं आपको ब्रश की हेल्प से या ब्लेंडर की हेल्प से कैसे लगाते हैं फाउंडेशन। आज मैं आपको बताऊं कि आप फिंगर टिप्स से कैसे फाउंडेशन लगा सकते हैं, प्राइमर कैसे लगा सकते हैं फिंगर टिप्स से। तो आपको क्या करना है कि आपको ये लेना है प्राइमर अपने हाथ पे, आप देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से आपको अपने हाथ पे प्राइमर लेना है। और प्राइमर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किन पे, फेस पे ऐसे अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। और जब भी आप अप्लाई करें तो अपनी नेक एरिया नहीं छोड़े, नेक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। इसके बाद आपको अप्लाई करना है फाउंडेशन, जो कि फाउंडेशन मेरे पास है ये लैक्मे का फाउंडेशन जो है। इसको मैं क्या करूंगी, स्टिक की हेल्प से अपने फेस पे लगा लूंगी। इस तरीके से अपने पूरे फेस पे लगाना है मुझे, क्योंकि हम जरूरी नहीं होता है कि हम फाउंडेशन लेने जा रहे हैं तो हम ब्यूटी ब्लेंडर भी लेके आए और हम ब्रश भी लेकर आए। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें फाउंडेशन लगाना है, बट हम उसको ब्लेंड करने के लिए बहुत ही कम ऐसा होता है कि लोग लेकर आते हैं, परचेज करके आते हैं। तो हम क्या करना है, हमें अपने हाथ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फेस पे पूरे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। अपने अंडर आईज के नीचे लगाना ना भूलें। मैं ब्रश की हेल्प से भी लगा सकती हूँ, बट मैंने आज सोचा कि आज मैं आपको फिंगर टिप्स की हेल्प से लगा के बताऊं कि फिंगर टिप्स से कैसे बहुत ही इजीली हमारा फाउंडेशन जो है ब्लेंड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इजीली और कितने अच्छे से मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो गया मेरे फेस पे।
और एक बहुत ही एकदम इवन सा लुक आ रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि हमारी स्किन के ऊपर पैची सा लुक लग रहा है, केकी सा लुक लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फाउंडेशन आप जब भी यूज करें तो आपको फाउंडेशन नीचे के साइड में लगाना है, आपको फाउंडेशन ऐसे नहीं लगाना है। अगर आप फाउंडेशन ऐसे लगाएंगे तो आपका फेस एकदम केकी लुक हो जाएगा, केकी मेकअप लगेगा। तो आपको क्या करना है, फाउंडेशन हमेशा ऐसे लगाना, नीचे के तरीके से। अब हम बात करते हैं हाइलाइटर। फ्रेंड्स, हाइलाइटर लगाने के लिए बहुत से लोग बहुत तरीके के ब्रशेस का यूज करते हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि आप हाइलाइटर हाथ से, फिंगर से भी कैसे लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो हाइलाइटर है वो HD का है, ग्लैम 21 का हाइलाइटर है, आप देख सकते हैं। और इसको हम अप्लाई करेंगे फिंगर्स की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं ये है हाइलाइटर, ये जो फर्स्ट का है ये हाइलाइटर है। इसको हम नोज ब्रिज पे अप्लाई करेंगे, फोरहेड पे, चीक्स पे, जब भी आप चीक्स पे हाइलाइटर अप्लाई करें तो आपको थोड़ा सा स्माइल करके इस टाइप से अप्लाई करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स कि जरूरी नहीं है कि आप जब भी हाइलाइटर लेने जा रहे हैं, फाउंडेशन लेने जा रहे हैं, तो आप ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर खरीद के लाएं। तो इस तरीके से आप फिंगर्स की हेल्प से भी, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो स्कूल गोइंग होती है, कॉलेज गोइंग होती है, तो जिनको कि मतलब फाउंडेशन खरीद लेते हैं, बट उसके बाद उसको लगाने के लिए वापस लगाने के टाइम पे याद आता है कि अरे मैंने तो ब्यूटी ब्लेंडर खरीदा ही नहीं। तो इस तरीके से आप अपने फेस पे लगा सकते हैं हाइलाइटर, और लगा करके अपने फेस को एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। मेरा ये भी ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है, सी गाइस, ये भी ग्लो कर रहा है। इस तरीके से आप अपने फेस पे फाउंडेशन, हाइलाइटर, प्राइमर हाथ से ब्लेंड कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। आपको ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप ब्यूटी ब्लेंडर लेके आ रहे हैं या ब्रश लेके आ रहे हैं तभी। मेरे पास ब्रश भी है, ब्यूटी ब्लेंडर भी है, बट मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ अप्लाई करके बताऊंगी कि आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने लुक को और इनहेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा लग रहा है फेस पे। मेरी नोज कितनी शाइन कर रही है, ये शाइन कर रहा है, ये शाइन कर रहा है। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा एक मेरा छोटा सा वीडियो जिससे मैंने आपको बताया कि आप फाउंडेशन और हाइलाइटर कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी एक साथ, और वो भी फिंगर टिप से। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप जाके मार्केट से वापस जाइए, मार्केट जाने के बाद आप वहां से हाइलाइटर का ब्यूटी ब्लेंडर खरीद के लाइए, ब्रश परचेज करके लाइए, फिर लगाइए। ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी हमारी गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, या फिर स्कूल गोइंग है, अगर उनको मेकअप करने का शौक है तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेकअप के साथ वो ब्यूटी ब्लेंडर भी परचेज करके लाए। आप फिंगर टिप से भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं अपने फेस को। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।